लाडली बहनों के भैया सीएम मोहन बढ़ाएंगे योजना की राशि। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी दी है। बीते दिनों सीएम ने लाडली बहनों के खाते में योजना की 15वीं किस्त डाली थी, जिसमें 250 रुपए अधिक डाले थे। अब सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। सीएम मोहन यादव ने धान की खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया है। सीएम डिंडोरी और अनूपपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि गेहूं की तरह ही धान की फसल पर किसानों को जल्द बोनस मिलेगा। बता दें कि गेहूं खरीदी के समय पर सरकार ने 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया था। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित, सरकार का ऐलान। राज्य के बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम मोहन ने बड़ी सौगात दी। बैंक कर्मियों को 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को श्री कृष्णा जन्माष्टमी पर छुट्टी रहेगी। पिछले काफी समय से कर्मचारी इस छुट्टी की मांग कर रहे थे। सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818 के तहत अवकाश देने का ऐलान किया। भोपाल में रक्षाबंधन पर फ्री सफर कर सकेंगी सभी बहनें। 228 बसें सुबह 6 से रात 9 बजे तक रहेंगी फ्री। भोपाल में रक्षाबंधन के दिन नगर निगम बहनों को सिटी बसेस में फ्री में घूमने का गिफ्ट देगी। महिलाएं सुबह 6 से रात 9 बजे तक बसेस में फ्री में सफर कर सकेंगी। एमआईसी में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसे लेकर आदेश भी जारी होंगे। महापौर मालती राय ने बताया कि हर साल रक्षाबंधन पर बहनों को भाई को राखी बांधने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। भाजपा नेता शाह ने दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लगभग 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सियासत उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है। मामले में हुई शिकायत पर पुलिस की जांच के बिना सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने को लेकर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष नासिर शाह ने दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। युवा कांग्रेस वायनाड और मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के घर बनाने में करेगी मदद। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस वायनाड और मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ गई है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह शनिवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि केरल के वायनाड में आई बाढ़ आपदा के चलते वहां डैमेज हुए घरों को बनाने के लिए युवा कांग्रेस राशि जुटाएगी और वहां के लोगों को मकान बनाने के लिए डोनेट करेगी। शिवराज बोले 100 दिन में 11 लाख दीदियों को और लखपति बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना से बहनों की जिंदगी बदल गई। मध्य प्रदेश की बहनों का तो इस योजना का लाभ मिला ही, लखपति दीदी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। हमने तय किया था कि 100 दिन में 11 लाख दीदियों को और लखपति बनाएंगे। वो 11 लाख की संख्या 25 तारीख को पूरी हो जाएगी। मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने। मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस विषय पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ने जहां इस मामले में सरकार की आलोचना की, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसे 70 साल की विफलताओं का जिम्मेदार ठहराया। पूरे राज्य में 26 अगस्त की छुट्टी घोषित। स्कूल, दफ्तर और बैंक सभी रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद शासन की ओर से रक्षाबंधन के बाद 26 अगस्त 2024 को पड़ने जा रही जन्माष्टमी पर्व को लेकर सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद अब प्रदेश भर में संचालित सभी सरकारी संस्थानों की छुट्टी रहेगी। मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने पर सख्त कार्रवाई। धार्मिक शिक्षा देने पर मान्यता होगी रद्द। मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम बच्चों के मदरसों में पढ़ने पर रोक के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया। मदरसों को इस बात के लिए चेताया गया कि अगर उनके यहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते पाए गए तो मदरसों की न सिर्फ आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी, बल्कि मान्यता भी रद्द की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 28 का हवाला दिया। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 164 विद्यार्थियों को डिग्री से पहले मिला नौकरी का प्रस्ताव। शासकीय उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 164 विद्यार्थियों को डिग्री से पहले नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी का प्रस्ताव पाए विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या मैकेनिकल ब्रांच वालों की है। इसका मतलब है कि कैंपस इंटरव्यू में नौकरी पाने में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के विद्यार्थी पिछड़ गए हैं।
छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का सफल डिजिटल मूल्यांकन होगा शुरू। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी बरसों पुरानी पारंपरिक मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन मूल्यांकन करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षकों के पास जांचने के लिए भेजा जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को दिखाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी। नई व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय और TCS के बीच बातचीत का अंतिम दौर पहुंच चुकी है। सफेद और पीला मावा के दाम बढ़े, रक्षाबंधन पर 400 रुपए किलो तक हो रही बिक्री। रक्षाबंधन में बढ़े मांग से सफेद व पीला मावा मंडी में 350 से 400 रुपए किलो तक बिका है। फुटकर में मावे का दाम और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। त्योहार में मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण बाजार में मावे की मांग भी अत्यधिक हो जाती है, जिससे मावे के दाम बढ़ते हैं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में शनिवार को प्याज की आवक घटकर 40,000 बोरी रही। रक्षाबंधन की मांग निकलने से प्याज और आलू के दाम मजबूत हुए। भोपाल में 11 दिन चलेगा रक्षाबंधन महोत्सव। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में 19 अगस्त से रक्षाबंधन महोत्सव शुरू होगा, जो 11 दिन यानी 29 अगस्त तक चलेगा। इसमें खेल मंत्री विश्वास सारंग को बहनें रक्षा सूत्र बांधेंगी। मंत्री सारंग ने कहा कि हर वार्ड में कार्यक्रम होंगे। नरेला क्षेत्र में रक्षाबंधन महोत्सव का ये 16वां वर्ष है। पिछले साल करीब 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे थे। पहले तत्काल हड़ताल खत्म करें, फिर होगी मुद्दों पर सुनवाई। MP हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को दिया आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ ने कहा कि हड़ताल का ये तरीका कतई भी ठीक नहीं। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो कहिएगा कि 2 दिन बाद दवाई देंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर चिकित्सक महासंघ ने कहा कि हाईकोर्ट क्या चाहता है, हम पिट जाएं, मर जाएं। इंदौर में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, निजी अस्पतालों की OPD बंद। बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई अमानवीयता के खिलाफ इंदौर में भी लगातार डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला था। शनिवार को फिर आंदोलन हुआ। जूनियर डॉक्टर्स ने मरीजों को नहीं देखा। सरकारी अस्पतालों की OPD आयुष डॉक्टर के भरोसे रही। निजी अस्पतालों की OPD भी शनिवार को बंद रही। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कराकर 25 शहरों से व्यय राशि मांग रहा इंदौर। 1 साल पहले इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन पर इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने 37.40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस खर्च की भरपाई के रूप में देश की 100 स्मार्ट सिटी में प्रत्येक को अपने हिस्से की 37.40 लाख रुपए की राशि देना तय हुआ था। आयोजन को हुए 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक देश की 75 स्मार्ट सिटी ही अपने अंशदान की राशि इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी को दे पाई हैं। जबलपुर मंडला मार्ग में भूस्खलन पर हाईकोर्ट सड़क परिवहन निगम को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने जबलपुर मंडला मार्ग स्थित नागा घाटी भूस्खलन मामले में राज्य शासन और सड़क परिवहन निगम को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की। रक्षाबंधन के बाद प्रदेश में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि शनिवार को राजधानी भोपाल में पूरे दिन धूप खिली। कुछ जिलों में बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का नया क्षेत्र बन गया है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। युवाओं को आगे लाने NSUI के कैंपस चलो अभियान की तेज हुई तैयारी। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना शुरू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सभी फ्रंटल संगठनों को मजबूत करने में जुटी है। जमीनी स्तर पर संघर्षरत युवाओं को पार्टी आगे ला रही है। जुझारू युवाओं को चिन्हित कर यूथ कांग्रेस और NSUI में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। NSUI नेता रवि परमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रवि परमार मध्य प्रदेश NSUI की कैंपस चलो अभियान की मीडिया विभाग के प्रभारी होंगे। कैंपस चलो अभियान को मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से संचालन हेतु एवं मध्य प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए नियुक्तियां की गई। मुंबई बम धमाकों के आरोपी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ। 2008 के मुंबई हमले के आरोपी तहफ्फुर राणा को अमेरिकी कोर्ट ने झटका देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि भारत ने राणा के खिलाफ प्रत्यर्पण के लिए जो सबूत रखे वे ठोस हैं। हालांकि राणा के पास अभी भी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का मौका है।
भारत लौटकर विनेश ने कहा, प्यार और सम्मान के लिए आभारी। भारत पहुंचे स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, मैं अपने देशवासियों से मिले इस प्यार और सम्मान के लिए आभारी हूं। वहीं उन्हें रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे रेसलर बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश का स्वागत एक चैंपियन की तरह हो रहा है। देश ने विनेश के सड़कों से पोडियम तक के सफर को देखा। हम सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की पहली मीटिंग 22 अगस्त को होगी। जेपीसी के चेयरपर्सन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में मीटिंग की जाएगी। पहली मीटिंग में बिल के सभी पक्षों को जानने और इसके लिए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जेपीसी में सत्ता और विपक्ष दोनों सदस्य शामिल हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 31 मेंबर्स हैं। एमपॉक्स पर एक्शन में केंद्र। जेपी नड्डा ने की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत अलर्ट हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे पर बैठक की और सभी एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सीमाओं पर स्वास्थ्य इकाइयों को सतर्क किया। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। वर्तमान में भारत में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप बोले, जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थीं कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच में पता चला कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता। ऐसे में नियमों का उल्लंघन है। स्कूल शिक्षा विभाग में धारा 18 और 3 का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया गया।